बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। पूरी पीटीआई गिरफ़्तार, छुट्टी हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर, वो भी 8-10 घंटे तहवील में रहने के बाद अभी पेशावर पहुँचे हैं। इस पर भी बात करते हैं, बहुत तफसील से बात करते हैं। पूरे MNAs तकरीबन जो सरकर्दा वो गिरफ़्तार। शुएब शाहीन को दफ्तर से गिरफ़्तार किया गया, बाकियों को पार्लियामेंट से डर से निकल नहीं रहे थे पार्लियामेंट की इमारत से। और भाई इन्होंने इनकलाब लाना है और हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो गई है। कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी पूरी हो गई है। ख़बरें बहुत बड़ी बड़ी हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाते रहें। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाते रहें। PTI MNAs शेख वकास अकरम समेत शुएब शाहीन और बहुत सारे गिरफ़्तार हो गए। मरवत साहब भी गिरफ़्तार हो गए माशाल्लाह, ठीक है ना। बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके गिरफ़्तारी दे दी और कुछ पार्लियामेंट में छुपे रहे। जरताज गुल जो इनकलाब लाना था उन्होंने, वो को पतली गली से निकल के वो चली गईं और बाद में बताया जा रहा है कि शायद उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया या उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे जारी हैं। सबसे बड़ी ख़बर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कल से गायब हो गए। मतलब यार बात पूछने वाली है। कोई लोगों का पेन गुमता है, कोई लोगों की कापी गुम हो जाती है, किसी का कोई जूता गुम हो जाता है, यहाँ वज़ीर आला गुम हो गया है, ठीक है ना। इतनी औकात ना हो तो इतनी भड़कें नहीं मारनी चाहिए। अगलों ने चुप करके बिठा दिया 8-10 घंटे। अब उस तर्जमान को नहीं पता था, वो जो खैर वो वैसे ही तालिबान के तर्जुमान हैं, वो खारजियों के तर्जुमान हैं, वो कोई हुकूमत के या वो कोई पाकिस्तान के तर्जुमान थोड़ी हैं। वो बैरिस्टर सैफ, वो तो वैसे उनको अपने लोग कहते हैं भाई यार ये तो खारजियों के तर्जुमान हैं। उन्होंने जनाब जियो पे आके शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा कि हमारा वज़ीर आला गुम हो गया है। हमारे वज़ीर आला साहब गए थे मीटिंग पर, कोई अहम मीटिंग पर गए थे इस्लामाबाद 3 बजे। अब 6 बजे से उनका फ़ोन भी बंद है, उनके स्टाफ का फ़ोन भी बंद है और कोई भी नहीं हमें मिल रहा और बिल्कुल हमें ख़दशा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। रात गए तक उनका कोई पता नहीं था। फिर हमने सुना कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। फिर उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब फरमाते हैं कि जी को गवर्नर राज का भी हमें ख़दशा है। ये टोटल आप लोगों की औकात है। मैंने आपको कहा जहाँ जूते पड़े, सऊदी अरब में जूते पड़े इनको, ये उधर करो ना, एहतजाज करो। कोई नहीं जा रहा आजकल मस्जिद नबवी में या मस्जिदुल हराम में, या कोई नहीं जा रहा। जा रहे हैं लोग तो करो ना एहतजाज ना, चूँकि उधर जूते पड़े हैं। UAE में जूते पड़े हैं, बहुत सारों को डिपोर्ट किया है, बहुत सारों पे केसेस बन के वहाँ पे वो जेलों में सड़ रहे हैं। इनको जिधर भी जूते पड़ेंगे ये वहाँ सामने नहीं आते। भाई ये फिल्मी डायलॉग, जब से वो तहरीक अदम एतमाद आई, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। भाई रेड लाइन क्या होती है? रेड लाइन जो भी क्रॉस होता है। कोई कहता है आपने बढ़ जाना है जलसा। पिछला जलसा इनका जो कैंसिल हुआ, वो आमिर मुग़ल साहब कह रहे थे मेरी लाश भी पड़ी हो ना उसको भी छोड़ के आगे बढ़ जाना, जलसा कैंसिल नहीं करना। ठीक हो गया, वो जलसा कैंसिल हो गया। अब उसके बाद जनाब यहाँ पर भी आप ये देखें कि जब भी जूते पड़े हैं इनको, मैंने आपसे कहा था कि मैंने पूछना है कि भाई ये क्या हुआ कि आपके ख़िलाफ़ इस तरह से उन्होंने हर्जा सराई की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है और शोरश ज़दा सूबा है, वहाँ पे इतनी दहशत गर्दी है, अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है, तो क्यों ये इस तरीके से ये बकवास कर रहे हैं माज़रत के साथ। ठीक, तो बहुत सारे हवालों से पता किया तो बात ठीक है कि ये गवर्नेंस छुपाने के लिए भी, और बताया गया कि उन हलकों ने
इनको गवर्नेंस पर भी तवज्जो देने के लिए और भड़के मारने से रोकने के लिए कहा था, और आप गवर्नेंस पर तवज्जो दो। खैर मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ज़फ़र नकवी कभी भी शुरली नहीं छोड़ता। हाँ, कभी को गलत इन्फॉर्मेशन आ जाए, मैं दूसरे मैं मुझे तो शर्म नहीं आती, मैं तो दूसरे को, मेरा कोई प्रोपेगेंडा कोई एजेंडा तो होता नहीं है, मैं शुरली नहीं छोड़ता। मैं आज भी यही कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर ही दफन करेगा पीटीआई को, बाकी जो रही सही कसर है ना, इसी बंदे ने दफन करना है पीटीआई को, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। अब वो वहाँ पहुँच गए, ये जनाब का हमारी इमरान खान रेड लाइन है, उस रेड लाइन को अगलों ने दफे मार के, सर पे बट मार के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़ के, घसीट के बालों से वो ले गए। भाई तुमने क्या कर लिया? वो जो तुम्हारी रेड लाइन थी तो क्या कर लिया? उसके बाद निकले हैं और आज तक सड़ रहे हैं जेलों में। आज तक मिलिट्री कोर्ट्स में कोई 100 से ज़्यादा लोग बैठे हैं और उनका ट्रायल हो रहा है और वो वहाँ पे सड़ रहे हैं। बाकी यूथ ये डर से निकलते नहीं हैं, निकले होते ना जलसे में, जी हम तो जलसा पता नहीं करके तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये वो करेंगे। और फिर उसके बाद तकरीर ऐसी की, उस एक तकरीर में बहुत सारी नालायकियाँ छुप गईं, चूँकि वो एक इस तरीके की बेगैरती का ग्राफ ऊपर गया, इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की गई, बेशर्मी की बेगैरती वाली ज़बान, कि वो ज़ाहिर है हर किसी की तवज्जो उधर चली गई ना, गवर्नेंस से तवज्जो हट गई। भाई आपने किया क्या है, को प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, उनसे तवज्जो हट गई। उन्होंने सहाफ़ियों को नहीं छोड़ा, पाक फ़ौज को नहीं छोड़ा, सियासतदानों को नहीं छोड़ा, ख़वातीन सियासतदानों को नहीं छोड़ा, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इस तरीके की बेशर्मी की बकवासियात की। तो जनाब इमरान खान हमारे रेड लाइन है, अगलों ने रेड लाइन को रेड कर दिया, तो तब भी आप नहीं जागे। अब कहते हैं इमरान खान पहले हमारा इश्क था, बाद में हमारा जुनून बना, अब वो हमारा ज़िद है। तो निकलो भाई अडियाला से, अगर तुम्हारा ज़िद है तो अडियाला से उनको रिहा करवाओ। मैं आऊँगा और 2 हफ्ते, अब गिनो 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते 22 तारीख को पूरे हो रहे हैं, आप गिनना, घंटे पूरे करना और दिन पूरे करना। अब ये जो कहा गया 8 तारीख को कि 2 हफ्तों के बाद मैं इमरान खान को हम आएंगे और हम वो बिल्कुल जनाब उसको रिहा करा के जाएंगे। सहाफ़ियों की ऐसी तैसी फेरी, वैसे मेरी अपनी कम्युनिटी है, मैं इसलिए खुश हूँ माज़रत के साथ कि कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो आज भी मालशिया पालशियाँ हैं। और बड़े मज़े की बात है कि अली अमीन गंडापुर ने अरशद शरीफ की भी तारीफ़ की, अली अमीन गंडापुर ने इमरान रियाज की भी तारीफ़ की, बड़ी तारीफ़ की। लेकिन मैं बड़ा मुझे अफसोस है भाई, हामिद मीर साहब रह गए हैं इस तारीफ़ से। हामिद मीर साहब की तारीफ़ नहीं की, मतीउल्लाह जान साहब की तारीफ़ नहीं की, वो इस सादत से रह गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने उनकी तारीफ़ नहीं की। ये बड़ी बहुत इस तरह की बात है, वो इस सादत से रह गए हैं, इस नेकी से और इस आनर से रह गए हैं। उन्होंने अरशद शरीफ साहब की भी तारीफ़ की, उन्होंने इमरान रियाज की भी तारीफ़ की। तो इनको पूछना चाहिए भाई, आजकल तो हम इमरान रियाज से भी 2 कदम आगे जा रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया, हमें क्यों इस तरह से इग्नोर किया गया, पूछना चाहिए। अब अली अमीन गंडापुर को बिठा के उसको वार्न किया गया, उसकी छतरोल की गई, ठीक हो गया। छतरोल की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं ना उसकी, और नाक से लकीरें निकलवाई गई, नाक से लकीरें। और फिर उसके बाद जनाब वो पेशावर तो पहुँचे हैं। आप देखते हैं होता क्या है, बहुत सारे भाई, मैंने आपको कहा है ये जो गुंडापुर, इसको किसने वज़ीर आला बनाया या बनने दिया, बहुत ही अहम। मैं आज भी किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं हूँ और ना ही मैं इंशाअल्लाह कभी आपसे गलत बात करूँगा। जिस पर कत्ल के केसेस हों, 302 के केसेस हों, आप आके करें इधर बदमाशी, और आप पर 9 मई के भी केसेस हों, मैंने कहा वड़ा घर जब चाहेगा 2 घंटे के अंदर अंदर फारिग कर देगा अली अमीन को, 2 घंटे के अंदर अंदर, ज़्यादा बात ही कोई नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है, 2 घंटे के अंदर फारिग करेगा, ठीक हो गया ना, वरना घर जब भी चाहेगा। इसी अली अमीन के ज़रिए पीटीआई दफन होगी, आप देख लेना। मैं आपको बताऊँ ना, अब कह रहे हैं कि जनाब वो
اکثریت 2/3 میجارٹی پوری ہو گئی ہے۔ اچھا، بہت سارے دوست ماشاءاللہ مجھے بہت سنجیدہ، بہت سینئر وہ لوگ بھی سنتے ہیں، کوئی بندے میسج کر رہے تھے کہ نقوی صاحب یہ عمر بڑھانے کے لیے تو قانون میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی 2/3 نہیں چاہیے، تعداد بھی بڑھانے کے لیے یہی ہے، اور بھی جو ہم نے دیکھا مختلف حوالوں سے 2/3 میجارٹی کے لیے کچھ تو ہے نا، جو آئین میں ترمیم۔ کل 2 اجلاس ہوئے، ایک ہوا عشائیے، 2 عشائیے ہوئے، ایک ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں، ایک عشائیہ ہوا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، آصف علی زرداری، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کو عشائیہ دیا، نون لیگ نے اپنے ایم این ایز کو اور باقی اتحادیوں کو عشائیہ دیا۔ اب بہت سارے لوگ کلیم کر رہے ہیں، خود نون لیگ کے بھی لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ہمیں ووٹ دیں گے، اور بھی بہت سارے کچھ نام سامنے آئے ہیں، میں ابھی نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ابھی اجازت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ بہرحال ہمیں سورسز نے بتائے ہیں فلاں فلاں ہے، لیکن اب یہ بات پکی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی علیحدہ 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے ایک بات نوٹ کی، میں نے نوٹ کی، آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، جب سے جنرل فیض گرفتار ہوا ہے بہت سے کالے بھونڈ چپ کر گئے ہیں۔ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں رہا، وہ پی ٹی آئی کے حق میں اس طریقے کی وہ جو دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی تھیں، جو دھڑا دھڑ بالکل باہر آ کے وہ کریز سے باہر نکل کے جس طریقے کے شاٹس کھیلے جا رہے تھے، وہ شاٹس ذرا بند ہو گئے ہیں، چپ لگ گئی ہے بہت سارے کالے بھونڈوں کو۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ تو ہوگا نا بھائی۔ اگر وہ جوڈیشل ایکٹیویزم آئین، قانون اور انصاف کے دائرے میں تھا تو اس کو تو جاری رہنا چاہیے، بھائی ہمارا کیا تعلق ہے۔ لیکن جب مبینہ طور پہ کوئی شریک جرم پکڑا جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جو مبینہ طور پر وہاں ان کے ساتھ رابطے میں رہے اور بندہ وہی پکڑا جائے، آپ خود بتائیں، تو پھر ان کو تو خلش شروع ہو جائے گی نا، ان کو تو یہ فکر مندی لگ جائے گی، یہ تو فکر لاحق ہو جائے گی، ان کو تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یار اب ہمارا کیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں، کیونکہ معمولی باتیں نہیں ہیں، آج بھی با اثر اور باخبر ذرائع بتاتے ہیں، آج بھی 100 سے زیادہ جگہوں پر 9 مئی کو حملہ کیا گیا۔ ان میں میں نے خود بہت ساری معلومات اس سلسلے میں اکٹھی کی ہیں۔ ان جگہوں میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جو بہت سینسٹیو ہیں، ان جگہوں میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جو ایک کہیں کا کوئی کور کمانڈر ہے نا، اس کور کمانڈر کو بھی نہیں پتا کہ کون کون سی جگہیں ہیں، اس کور کمانڈر کو بھی نہیں پتا۔ تو یہ کس نے بتایا؟ ظاہر ہے اگر آپ کے پاس اتنی سینسٹیو پوزیشن تھی ڈی جی آئی ایس آئی تو آپ نے ہی بتایا نا، یا باقیوں نے بتایا۔ اب پتہ ہے مصیبت کیا ہے؟ یہ سننے میں بڑی معمولی بات لگتی ہے، مصیبت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں، چلو موویبل، ایک بلڈنگ تھی وہ بلڈنگ تبدیل کر دی جائے گی، سینسٹیو بلڈنگ تھی نا، آئی ایس آئی کی بلڈنگ، ایجنسیوں کی بلڈنگ، وہ کرائے پہ لی ہوتی ہے یا کوئی اپنی ہوتی ہے یا کرائے پہ لی ہوتی ہے، اسٹیٹ کی ہوتی ہے، وہ تبدیل کر دی جائے، ٹھیک ہو گیا نا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اموویبل اینٹی ہوتی ہے، مثلا ایمونیشن ڈیپو ہوتا ہے، بہت ساری اور چیز ہوتی ہیں، میں یہاں مینشن نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ اموویبل ہوتی ہیں۔ یہاں پر تو ایسی چیز ہے کہ کچھ جو سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ گاڑیوں کو بھی شو نہیں کرایا جاتا۔ اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہو گیا نا، کچھ وہ بھی گاڑیاں بھی اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں۔ تو ان کو یہاں پہ اتنی سینسٹیو 100 سے زیادہ جگہوں پر جو حملے کرائے گئے، کس نے بتایا؟ اب وہ جن سے حملے کرائے گئے تو وہ سب ان کو بھی پتہ چل گیا نا کہ یہ جگہیں ادھر ہیں نا۔ تو آپ نے کتنا ولنریبل کر دیا پورے ریاستی اداروں کو، پوری ریاست کی اینٹیٹیز کو، پوری حساسیت کو آپ نے نیوو کا کتنا ولنریبل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہیں اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے۔
हमें उससे 10 गुना ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अब वो जगह दहशत गर्दों के भी हाथ लग गई हैं। ज़ाहिर है इससे बड़ी दहशत गर्दी क्या हो सकती है। ये जो सियासी दहशत गर्द हैं, आप इतने तो अंधे हो चुके थे किसी के बुग़्ज़ में और अपने मफादात में, इतने अंधे हो चुके थे कि आपको कोई इस कदर भी किसी ने नहीं, ये इतने अंधे हो चुके कि आपको ख्याल नहीं आया भाई यार मैं इतनी सेंसिटिव जगह बता रहा हूँ। अब अगर आप उस बंदे के साथ जो जो राब्ते में होगा, बार बार अस्करी ज़राए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि DGI SPR ने भी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर ये सबूत मिल गए कि कोई उस डोमेन में आता है, जनरल फैज़ को किसी ने इस्तेमाल किया, किसी को जनरल फैज़ ने इस्तेमाल किया, कोई आर्मी एक्ट के तहत अगर उसको अपने सियासी या ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उन राब्तों का सबूत हुआ, तो चाहे जितना बड़ा ओहदा हो या जितनी बड़ी हैसियत हो, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। ये मामूली बात नहीं है, ये बात मामूली नहीं है, ठीक हो गया ना। ये जितना बड़ा ओहदा हो, जितनी बड़ी हैसियत हो, वो किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, वो भले किसी इदारे में कोई भी बैठा हो। अब आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे इदारों में चुप क्यों लग गई है, और ज़रा ये भी इंतज़ार कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में भी बहुत बम्बास्टिक चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, बिल्कुल इंशाअल्लाह, प्रॉमिस है, ये भी इंतज़ार कीजिएगा। अमेंडमेंट्स क्या हो रही हैं, ये बहुत सारी तो हो रही हैं ना अमेंडमेंट्स, तादाद तो बढ़ाई जा रही है, जजों की एज भी बढ़ाई जा रही है, साथ ही जनाब ये भी को स्टे आर्डर, उसमें भी सुना है, उसमें पर भाई हर रोज़ स्टे आर्डर चल रहा है। पूरा वो जो था कासिम सूरी, वो पूरा स्टे आर्डर पे चल गया, उसके वो बैग खुले थे, हाथों को तो छोड़ दीजिए, पैरों के अंगूठे भी लगे हुए थे, ये रिपोर्ट आई थी। वो 3.5 पौने 4 साल स्टे आर्डर पे चल गया। आपका डिप्टी स्पीकर इतना बड़ा होता, तो स्टे आर्डर का भी कोई सुना है, कोई अरेंजमेंट हो रही है, कोई बंदोबस्त हो रहा है। और साथ ही ये जो तौहीन अदालत है, कोई तनकीद करे उसको तौहीन अदालत में बुला लो, इस तौहीन अदालत का भी बंदोबस्त हो रहा है सुना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक जुडिशल पैकेज आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा जुडिशल पैकेज है। इसमें देखिएगा, गो के कल कादी फैज़ीसा साहब ने वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कैटेगोरिकली इनकार किया है, मुस्तरद किया है कि मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं ले रहा। लेकिन अगर जजों की एज ज़्यादा कर देते हैं तो फिर भी काजी साहब चले जाते हैं या फिर रहते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर पे मैं यही कहूँगा यूथियों से कि हुण आराम ही, बड़ी भड़के मार के बड़े, आप तो जा रहे थे पंजाब, हम तो ढोल बाजे और बारात लेके आएंगे। हाँ जी, बदतमीज़ी की हद देखें, ये बंदा CM KPK लग गया है, जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, जिसके पास अल्फाज, अब आप अंदाज़ा कीजिए जैसे एक गली का लोफर लफंगा तिलंगा होता है। जाओ ना पंजाब ज़रा, कल मीटिंग के लिए आपको जिन्होंने बुलाया तो आप ना आते ना, कहते मैं मीटिंग के लिए नहीं आ रहा तुम्हारे पास। तो मैं पता था कि जिस तरीके की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो इस तरीके से इधर कैसे छतरोल हुई है, फिर जूते कैसे पड़े हैं। अब उसके बाद आप हिम्मत करो, जाओ पंजाब। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।